हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा इंग्लिश का और ये AAC 2 C ग्रुप सी का ये क्वेश्चन पेपर है। सेशन था आपका 24-28 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, लास्ट 5 ईयर के जो भी PYQs हैं सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें याद रखिएगा, सजेशन आपके सिलेबस के टॉपिक के आधार पर लिया जाता है। दूसरी बात, आपका जो PYQ है उसको हम लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। और तीसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो चलिए, यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं इंग्लिश के सवालों को कि किस तरह का सवाल जो है एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आप देख पाएंगे। यहाँ पे 2025 किस गधे ने लिखा है मुझे नहीं पता। 2026 में ये एग्ज़ाम ले रहे हैं, वो भी फरवरी में। और डेट भी मैं अगर बता दूँ, आज की डेट है 25 फरवरी। और किस बेशर्मी से 2025 ये लिख रहे हैं पता नहीं। सेशन था आपका 24-28 का। AAC 2 लैंग्वेज एंड कॉमन स्किल इंग्लिश ग्रुप सी का क्वेश्चन पेपर, 50 नंबर का ये पेपर था। 1.5 घंटे का वक्त, 20 नंबर आप ला सकते थे यहाँ से। ठीक है, देयर इज ए नो नेगेटिव मार्किंग। हर एक सवाल 1-1 नंबर का है। पहला सवाल बोला गया, क्वेश्चन नंबर 1, शट द डोर प्लीज। आप ऐसे ही समझ लो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, द लग जाएगा। शट द डोर प्लीज। अगला है, दिल्ली इज अ सिटी। दिल्ली इज अ सिटी होगा, या दिल्ली इज द सिटी होगा, या दिल्ली इज सिटी होगा। कुछ भी नहीं करना है आपको। ए भी नहीं लगेगा, एन भी नहीं लगेगा, द भी नहीं लगेगा। दिल्ली में कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। दिल्ली इज द नहीं लगेगा, दिल्ली इज नहीं लगेगा। तो दिल्ली इज सिटी अपने आप में हो जाएगा। अगला सवाल, डैश इज डैश कुरान इज अ हॉली बुक। देखिए, कुरान के आगे हम लोग क्या लगाएंगे? कुरान क्या है? एक रिलीजियस बुक है। गीता भी एक रिलीजियस बुक है। तो दा का यूज करते हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, डैश सन साइंस बाय डे। यहाँ पे पूछा गया है। देखिए, सन के पहले क्या है? देखिए, जो इकलौता हो पूरे दुनिया में, यूनिवर्स में, तो हम लोग उसके साथ दा लगाते हैं। ठीक है, स्पेशल फील कराने के लिए। मिस्टर सिन्हा इज MA। देखिएगा, इसे अगर आप हिंदी में पढ़ोगे, या इसका जो साउंड है वो MA आता है। MA आ रहा है पहले, तो ये क्या है? ये क्या है? एक वोवेल साउंड है, तो इसके आगे N लग जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका B सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला सवाल क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोला गया है। USA इज अ ग्रेट कंट्री। देखिए, USA के आगे कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। USA क्या है? कंट्री, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसका नाम है। यहाँ पे नो आर्टिकल जो है लगेगा। अगला सवाल, वाई डू वॉन्ट डेज लीव। देखिए क्या बोला गया है। यहाँ पे बोला गया है, वाई डू यू वॉन्ट डेज लीव। तो यहाँ पे लगेगा अ डेज लीव। ठीक है, एक दिन की छुट्टी तुम्हें क्यों चाहिए? तो ऑप्शन आपका 1 सही होगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, इट इज ऑब्जर्व्ड स्टोरी। तो यहाँ पर क्या लगेगा? देखिए, ये जो साउंड है, साउंड को पकड़िए, आप आराम से इसे बना पाओगे। इसके आगे क्या लग जाएगा? N लग जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अशोका वाज नोबेलिस्ट किंग। तो अशोका क्या होगा? अशोका इज वाज द नोबेलिस्ट किंग हो जाएगा। यहाँ पर द लग जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही होगा। 10वां सवाल, मैन इज मॉर्टल। कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, नो आर्टिकल। ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, अगला है, दैट कुड बी माई कार, दैट कैन बी माई कार, दैट मे या शुड, यह क्या होगा इसमें? तो देखिए, दैट मे हो जाएगा इसमें। दैट मे बी, देखो आप बोलते हो ना मे बी, ठीक है, मे बी, तो दैट मे बी माई कार। ठीक है, अगला सवाल है, यू टाइप दिस लेटर। तो यहाँ पे देखिए, यू टाइप दिस लेटर, यहाँ पे क्या लगा सकते हो आप? तो देखिए, पोलाइट वे में अगर आप लिखोगे तो ये कैन जो है अपने दोस्तों को आप बता सकते हो, लेकिन कुड यहाँ पे लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे हो ना आप, तो कुड लगाइए, कुड यू टाइप दिस लेटर। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डैश बी हियर सून। ही कैन बी, मे बी, और कुड बी या शुड बी। तो देखिए, वो जो है यहाँ पर जल्दी आएगा, सून। सून जो बोल रहा है, तो वो थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो मे हम लोग लगा देंगे। ठीक है, अगला सवाल है, आई गो होम। मे आई गो होम। देखिए, ये तो आप परमिशन मांग रहे हो ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मे आई गो होम हो जाएगा। डैश आई से अ वर्ड। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? मे भी लगा सकते हैं आप, कैन आई से वर्ड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप मे लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा।
अगला सवाल, यू शुड टेक रेगुलर एक्सरसाइज। देखिए यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एडवाइस कर रहे हो, तो यहाँ पर शुड जो है ज़्यादा बेहतर होगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 17, चिल्ड्रेन डैश मिल्क। चिल्ड्रेन कैन, कुड, नीड या फिर नीड्स। तो देखिए चिल्ड्रेन अपने आप में बहुत सारा है, तो यहाँ पे नीड्स तो लगेगा नहीं, ठीक है, नीड लग सकता है, या फिर कुड या कैन में क्या लगेगा। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा चिल्ड्रेन नीड। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। आगे देखिए 18वां सवाल, यू क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बोला गया है, यू शुड टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स। देखिए यहां पर शुड लग जाएगा क्योंकि आप एडवाइस कर रहे हो सॉरी, यू शुड टू रिस्पेक्ट योर टीचर। क्वेश्चन नंबर 19 सॉरी बहुत बुखार है मुझे बट वीडियो बन रही है। आई डैश टू लिव इन माई विलेज। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा कि मैं रहा करता था, यूज टू हो जाएगा यहां पर, ठीक है, आई यूज टू लिव इन माई विलेज। थोड़ा पानी पी लूं। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 20, यू एनी ब्रदर्स, हैव यू हो जाएगा यहां पर, ठीक है, यहां यू लगा हुआ इसलिए हैव लग जाएगा, आई भी रहता तो भी हैव लगता, ठीक है, ही और या सी लगता तो वहां पर हैज लगता। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या बोला गया है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, वी राइट ऑन अ पेपर, वी राइट ऑन पेपर, वी राइट ऑन द पेपर, वी राइट ओवर द पेपर। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वी राइट ऑन पेपर होगा, ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। अगला है, फिर से सेंटेंस को करेक्ट वाला चुनने के लिए कहा गया है। तो देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ही गेट्स अ गुड पे, ही गेट्स अ गुड पे, ये हो जाएगा ही गेट्स अ गुड पे, ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला सवाल फिर से करेक्ट करना है, ही केम हियर बाय द कार, ही केम हियर बाय अ कार, ही केम हियर बाय कार, ही केम हियर बाय कार्स। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, कार्स से कैसे आएगा, बहुत सारा कार में एक आदमी तो नहीं आ सकता, तो यहाँ हो जाएगा ही केम बाय कार, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा। आगे बढ़ेंगे, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही मेड नॉइज, ही मेड अ नॉइज, ही मेड नॉइजेस, ही मेड द नॉइज। तो देखिए ही मेड अ नॉइज होगा, यानी कि ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, चूज द करेक्ट सेंटेंस। देखिए एस डी ओ के आगे क्या लगेगा, एन लगेगा। देखिए साउंड अगर आप पढ़ोगे तो एस आप यूज कर रहे हो, तो यहां पर एन लग जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस को आपको चूज करने के लिए कहा जा रहा है, कौन सा सेंटेंस सही है। तो द सन राइजेज बाय डे, द सन राइजेज बाय द नहीं लगेगा तो ये ऑप्शन कट जाएगा, बाय डे हो जाएगा, द सन राइजेज बाय डे, डेज तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 27, करेक्ट सेंटेंस आपको चुनना है, एवरीथिंग आर रेडी, एवरीथिंग्स आर रेडी, एवरीथिंग इज रेडी, ऑप्शन सी आपका सही होगा। 28 नंबर का सवाल देखिए क्या बोला गया है, करेक्ट सेंटेंस आपको चूज करना है, द न्यूज आर गुड टुडे, द न्यूज इज गुड टुडे। देखिए न्यूज क्या है, न्यूज में इज लगेगा, तो ये तो आप सब ऑप्शन कट कर दो, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, द न्यूज इज गुड टुडे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या बोला गया है, मोस्ट ऑफ द बॉयज आर इल, मोस्ट ऑफ द बॉयज आर इल, ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। देखिए बोला गया है कि कौन सा करेक्ट है, दे आर लेडीज टीचर, दे आर लेडी टीचर्स, दे आर लेडी टीचर या फिर लेडीज टीचर। तो देखिए इसका आंसर होगा दे आर लेडी टीचर्स, यहां पर लेडी टीचर्स, ऑप्शन बी आपका सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला गया है, द पर्पस ऑफ एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आप क्यों लिखते हो, परमिशन लेने के लिए है ना, रिक्वेस्ट करते हो आप, तो रिक्वेस्ट समथिंग, यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन नहीं देते, ऑप्शन बी आपका सही होगा। द टिपिकल फॉर्मेट ऑफ एन एप्लीकेशन इज, एप्लीकेशन जो लिखते हो वो एक फॉर्मल लेटर है, वो क्या है, फॉर्मल लेटर है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। द टोन ऑफ एप्लीकेशन इज, पोलाइट होगा, फ्रेंडली तो नहीं होगा, ह्यूमरस नहीं होगा, इनफॉर्मल नहीं बल्कि फॉर्मल होगा। आप जब भी लेटर लिखोगे तो वो क्या होगा, फॉर्मल ही होगा, ऑफिशियल है ना। द पर्पस ऑफ अटैचिंग डॉक्यूमेंट्स टू एन एप्लीकेशन इज, कहाँ पर आप जो है अटैचमेंट डॉक्यूमेंट को अटैच करते हो, ईमेल में करते हो, ठीक है, क्यों करते हो भाई, ऐसा करने का क्या मोटिव है, तो हम लोग करते हैं ताकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसे दे सकें, ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए ऑप्शन सही, टू सपोर्ट द एप्लीकेशन बिल्कुल, टू प्रूव बिल्कुल, ऑप्शन डी आपका सबसे सही जवाब, ऑल ऑफ द अबव इसका सही जवाब होगा। द पर्पस ऑफ प्रूफ रीडिंग एन एप्लीकेशन इज, प्रूफ रीडिंग एप्लीकेशन जो है वो आंसर क्या होगा, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा चेक ग्रामर एंड स्पेलिंग एरर, बिल्कुल यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, द टिपिकल लेंथ ऑफ एप्लीकेशन इज, टिपिकल एप्लीकेशन का लेंथ जो होगा वो क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 पेज का होगा,
ठीक है। अगला सवाल, व्हाट शुड बी डन आफ्टर राइटिंग एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लिखने के बाद आप क्या करते हो, इसे तुरंत सेंड कर देते हो या फिर क्या करते हो आप इसे? सबसे पहले आप उसे खुद से पढ़ते हो, ठीक है, प्रूफ रीडिंग करते हो, फिर एडिट करते हो कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। ऑप्शन बी आपका सही होगा। व्हाट इज द बेस्ट वे टू एड्रेस अ गैप इन एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन इन एन एप्लीकेशन। कुछ भी गलत करने के लिए आई मीन कुछ गलत है तो उसे आप क्या करोगे, कम्युनिकेट करोगे किसी के साथ। एक सेकेंड, इग्नोर कर दोगे, बिल्कुल नहीं। एक्सप्लेन करोगे, एम्फेसाइज करोगे, लाई झूठ बोल दोगे, नहीं, एक्सप्लेन करोगे आप इसे आराम से। अगला है द बेस्ट वे टू हैंडल अ मिस्टेक और एरर इन एप्लीकेशन इज। इग्नोर कर दोगे, नहीं, इसको करेक्ट करोगे। एक्सप्लेन इट टू द एप्लीकेशन, विड्रॉ द एप्लीकेशन। देखिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप इसे ठीक कर दोगे तुरंत। ऑप्शन बी आपका सही होगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग अ फॉर्मल टोन इन एप्लीकेशन। फॉर्मल टोन क्यों यूज करना चाहिए हम लोगों को? देखिए रिस्पेक्ट और प्रोफेशनलिज्म के लिए। ऑप्शन सी आपका सही होगा। द पर्पस ऑफ अ लेटर इज। लेटर क्यों हम लोग लिखते हैं? तो कम्युनिकेशन करने के लिए समवन के साथ। ऑप्शन ए आपका सही होगा। आगे देखिए, द टिपिकल सॉल्यूशंस यूज्ड इन अ फॉर्मल लेटर इज। हाय हेलो तो करने वाली बात है नहीं, डियर सर मैडम आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। द पर्पस ऑफ अ बॉडी इन अ लेटर इज। देखिए पर्पस ऑफ अ बॉडी जो है वो क्या है, यहाँ पर ये सवाल आपसे पूछ लिया गया है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा मेन मैसेज क्या है इसका, क्या कहना चाहता है ये। ऑप्शन बी आपका सही होगा। आगे देखिए, द टिपिकल क्लोजिंग यूज्ड इन अ फॉर्मल लेटर इज। फॉर्मल लेटर आप क्या लिखोगे? बेस्ट रिगार्ड, सिंसियरली, थैंक यू, तो ये सही है। ऑल ऑफ द अबव सही इसका हो जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर इज लैंग्वेज स्ट्रक्चर, तो ये आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है इसका। द टोन ऑफ अ नोटिस इज, ये क्या है, फ्रेंडली होगा, इनफॉर्मल होगा, फॉर्मल होगा या फिर ह्यूमरस होगा। देखिए नोटिस क्या है, ऑफिशियल चीज़ है, तो ये भी आपका फॉर्मल ही होगा, ठीक है, ये भी क्या होगा, फॉर्मल ही होगा। अगला सवाल, द टिपिकल लेंथ ऑफ अ नोटिस इज। नोटिस लिखने के लिए कितना वर्ड यूज करोगे? 50 से 100 वर्ड। ऑप्शन ए आपका सही होगा। छोटा में इंफॉर्मेशन देना है, सारी जानकारी भी देनी है। द टारगेट ऑडियंस ऑफ अ नोटिस इज। नोटिस को पढ़ने वाला जो है टारगेट ऑडियंस, उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलेंगे कि स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ अ पीपल। कॉलेज ग्रुप होगा, स्पोर्ट्स ग्रुप होगा, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। आगे देखिए, द बेस्ट वे टू डिस्प्ले अ नोटिस इज। वेबसाइट पे या फिर न्यूज़पेपर पे, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। दोनों जगहों पे आप कर सकते हैं। हाउ ऑफन शुड अ नोटिस बी अपडेटेड? डेली, वीकली, मंथली, एज नीडेड। तो देखिए जब मन तब करने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं कि हर दिन किया जाए या एक सप्ताह में या एक महीने में, जब जरूरत हो तब किया जा सकता है। एक दिन में आप 5 भी नोटिस जारी कर सकते हैं। तो ये था आपका आंसर की। और फिर से एक बार दोहरा देता हूं मैं, अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।